हमारे ओपीडी में एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि स्ट्रेस की वजह से क्या कैंसर होता है। आजकल की लाइफस्टाइल में एवरीबडी इज स्ट्रेस्ड, सो द क्वेश्चन इज कि क्या स्ट्रेस लगातार रहने से कैंसर का डेवलपमेंट होता है। तो स्ट्रेस डायरेक्टली डजंट कॉज कैंसर, डायरेक्टली स्ट्रेस की वजह से कैंसर नहीं होती है, लेकिन स्ट्रेस कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स को प्रमोट करती है जिससे कैंसर होने के चांसेस, या ऐसे पर्सन जिनके बॉडी में पहले से कैंसर है उनके फैलाव होने के यानी कि मेटास्टेसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस की वजह से पर्सन अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स, एडिक्शंस की तरफ ज्यादा चले जाते हैं, जिसकी वजह से कि प्री कैंसरस हो सकते हैं, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल एडिक्शंस हो गए, जो कि स्ट्रेस की वजह से साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस लोगों को उस पे मिलती है। इसके साथ ही हम लोग जैसे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो कि बॉडी में स्ट्रेस के रिस्पॉन्स से आते हैं, कॉर्टिसोल्स होते हैं, ये सब हमारे इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स को डैम्पन करते हैं, यानी कि इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं। इसके साथ ही ओबेसिटी प्रमोट करना या ग्लूकोज का फॉर्मेशन बढ़ाना बॉडी में करते हैं, जो कि अगेन इनडायरेक्टली कॉजेज ऑफ कैंसर होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में तरह तरह के ग्रोथ हार्मोन्स को भी प्रमोट करते हैं, जो कि सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ नए ब्लड वेसल्स बनाते हैं। तो ऐसे पर्सन जिनके बॉडी में कैंसर पहले से होता है, देयर आर सर्टेन स्टडीज जो कि ये बताती है एक्सेसिव स्ट्रेस कैन कॉज प्रोग्रेशन इन कैंसर और स्प्रेड, यानी कि कैंसर के बढ़ने में या कैंसर के फैलाव में का ये कारण हो सकती है। तो स्ट्रेस ओवरऑल वैसे भी हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं है। वी शुड स्टार्ट बिहेवियरल थेरेपीज, और इसके साथ ही साथ जो कॉग्निटिव थेरेपीज होती हैं, हमें अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए वी नो हाउ वी कैन मैनेज आवर स्ट्रेस बेटर। हमें पता है कि हमें किस चीज से सहायता मिलेगी, हमें अपनी हॉबीज को या स्ट्रेस के साइकिल को ब्रेक करने वाली जो चीजें हैं उसको प्रमोट करनी होंगी। सबसे आसान तरीका होता है कि जिस जगह पे स्ट्रेस हो रहा हो, सबसे पहले उस जगह को उठ के बाहर जाए, एक चक्कर लगाए, एक गिलास पानी पिए, तो ये चीजें तत्काल के लिए कंट्रोल हो जाती हैं। स्ट्रेस दो तरह का हो सकता है, एक्यूट स्ट्रेस और क्रोनिक स्ट्रेस। तो एक्यूट स्ट्रेस शॉर्ट टर्म होता है, जो कि हमें पता होता है कि हाँ ये इस वजह से हो रहा है या सर्टेन टाइम के बाद ये चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन क्रोनिक स्ट्रेस ऐसा होता है जिसका कि एंड हमें नहीं मालूम होता, कोई ऐसी समस्या जिसका कि हमें दूर दूर तक कोई समाधान नहीं नजर आ रहा। तो क्रोनिक स्ट्रेस हमारे बॉडी के लिए ज्यादा खतरनाक होता है। तो हमें इस चीज के बारे में अपने साथ, अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, सबको मिला के चलने की जरूरत है, और खुद से कोशिश करनी है कि हम इस एक निगेटिव साइकिल को ब्रेक करके कैसे इससे बाहर आए।